ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ सीखने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये आप लोग को बताना चाहिए। आप लोग का हेल्प करेगा, कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें हेल्प करेगा। मैंने थोड़ा देर पहले ही देखा, मैंने ट्राई किया कि हाँ ये चलता है कि नहीं चलता, तो सही से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक इस तरह का नेविगेशन बार है जो आप अपनी ऐप्स में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी यूज़ करने लायक आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आप लोग को, क्योंकि अगर आप इसमें देखो तो एक तो हम लोग नॉर्मल एनिमेशन वाली चीज़ें कर सकते हैं। एंड इसमें आप देखो यहाँ पे कि जब सिलेक्टेड रहता है तो हम लोग आइकन्स की फिल आउट कर सकते हैं, आइकन को आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर देखो तो हम लोग उसको टेक्स्ट रख सकते हैं जब सिलेक्टेड नहीं है, और फिर जब सिलेक्टेड रहे तो आइकन शो करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, बहुत सारी ऐप्स में इस तरह की चीज़ें यूज होती है। ठीक है, या फिर आप लोग को ज़रूरत पड़ती है और उस टाइम मिलता नहीं है, लेकिन आज हम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग इसमें ट्राई करेंगे। एंड सबसे पहला काम है, इसको आप अपना पैकेज के अंदर डाल लेना। ठीक है, मैंने पैकेज के अंदर पहले से इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग का काम क्या है, नेविगेशन व्यू यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ कर लेना। आप एक काम करना कि यहाँ पे आकर बॉटम नेविगेशन बार में यूज़ कर लेना। ठीक है, यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार में यूज़ करना, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी इसमें यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो मैं क्या करूँगा ताकि मुझे अच्छा लगे देखने में, एंड पूरा बन जाएगा तो हम लोग बॉटम नेविगेशन बार में उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेविगेशन व्यू। एंड नेविगेशन व्यू लिखने के बाद इसके अंदर चीज़ें आएगी। सबसे पहले आइटम। ठीक है, आइटम लेगा और क्या चीज़ें इसको चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए पहले उसको मैं दे देता हूँ। ठीक है, और इसको चाहिए हम लोग को ऑन चेंज पेज। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए। एंड ये हमको इंडेक्स रिटर्न करेगा कि कौन सा इंडेक्स पे अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग हैं, यही है ना। ये दिक्कत दे रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट लगा के रखेंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम लोग को इसमें आइटम देनी है। अब देखो आइटम में क्या चीज़ें लगती है वो ध्यान से देखना। ठीक है, आइटम में हम लोग को एक चाइल्ड आफ्टर लगता है और एक चाइल्ड बिफोर लगता है। यहाँ पे देखो, अब ये दोनों में डिफरेंस है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले लिखना है हम लोग को आइटम, आइटम नेविगेशन व्यू। ठीक है, आइटम नेविगेशन व्यू। एंड इसके अंदर हम लोग को चाइल्ड आफ्टर एंड चाइल्ड बिफोर डालना है। दो चीज़ें हम लोग को कंपलसरी है डालना। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें में हम लोग क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो भी देख लेते हैं अभी। अब मान लो, एक सेकंड, मान लो चाइल्ड आफ्टर आप क्या डालना चाहते हो, ये सिर्फ एक विजिट लेता है। तो मान लो मैं इसमें करता हूँ कि मैं इसमें डालता हूँ आइकन एंड इस तरह के। ठीक है, मैं इसमें डालता हूँ आइकन, आइकन्स डॉट होम। एंड होम में मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मेरा होम का आइकन हो, एक सेकंड, इसको थोड़ा साइड करने की ज़रूरत है। हमारी ऐप को साइड कर दी। मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड आफ्टर मतलब होता है कि जब आई थिंक मेरा जो सिलेक्टेड रहेगा तब कैसे रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब सिलेक्टेड हो तो मेरा ये फील्ड वाला है। एंड इसका जो कलर है, कलर्स डॉट ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, एंड चाइल्ड बिफोर में मैं क्या करूँगा कि सेम चीज़ें डालेंगे। इसमें कलर को मैं ग्रे या फिर ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक कर दिया। ठीक है, एंड जो आइकन है उसको होम, एंड इसको आउटलाइन में चाहता हूँ करना। ठीक है, आउटलाइन वाली होम आती है क्या, यस, ये एक होम है आउटलाइन वाला। अब मैं करता हूँ इसको सेव। अब देखते हैं इसका, देखो अभी सिर्फ एक ही चीज़ है इसीलिए सिलेक्टेड दिखा रहा है। अभी और चीज़ें रहेगी तो ये सिलेक्टेड नहीं दिखाएगा। अभी जितना भी चीज़ें को कॉन्स्ट चाहिए उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट। अभी एक सिंपल सा काम करेंगे कि हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ से एक और हम लोग आइटम बनाए। एंड इसमें इसमें यहाँ पे चाइल्ड आफ्टर में मैं यहाँ पे दूंगा क्या चीज़ है, पर्सन। ठीक है, पर्सन का डालता हूँ इमेज। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ पर्सन आउटलाइन। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखना यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया यार, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक सेकंड हम लोग को। ओके ओके, यहाँ पे मैं कर चुका हूँ गलती, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग को
ऐसे नहीं करना था। ये आइटम को हम लोग को, मैं नेविगेशन ही 2 बना दिया। यहाँ पे हम लोग को ये जो आइटम है यहाँ पे हम लोग को करना था चेंज। ठीक है, अभी सेव करेंगे। अभी देखो हमारे पास 2 चीज़ें। अब देखो इतना में आपको पता चलेगा कि जब ये होम सेलेक्टेड है तो फिल है, और जब वो अनसेलेक्ट होगा तो वो आउटलाइन वाला आएगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग चाइल्ड बिफोर में डाले हैं कि जब वो सेलेक्टेड नहीं रहेगा तब क्या दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो और बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं बनाता हूँ सर्च। ठीक है, सर्च वाला एक ये बना लेते हैं एंड एक और सर्च लिखते हैं। अब देखो यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया बढ़िया आइकन्स इसमें लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सर्च वाला ही बन गया आराम से। जब ये सर्च पे जाएगा तो कटकुट से हट जाएगा इस तरह से। और क्या चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, और आइटम को मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे, एंड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्या चीज़ें और बना लेते हैं हम लोग। सर्च हो गया, प्रोफाइल हो गया, और होती है एक, मान लो मैं बनाता हूँ फिल। लिख के देखते हैं कि फिल वाला में कौन कौन सी आती है। ठीक है, यहाँ पे फिल वाला में तो कोई नहीं आ रहा। एक ओके, एक फिल यहाँ पे फिल्टर अल्ट राउंड है, और मैं इसी को फिल्टर का मैं वो वाला वर्जन ले लूँगा। ठीक है, फिल्टर, ओ भाई साहब कहाँ चल जाता है, कोई बात नहीं, हम दूसरा यहाँ पे डाल देते हैं आइकन्स। अभी देखो ये जब सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो ये आइकन, सिलेक्टेड रहेगा तो वो आइकन। आप आइकन भी इस तरह से चेंज करवा सकते हो। ठीक है, और ये देखने में बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप चाहो ये सारी चीज़ें की कलर चेंज करना तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाकर मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, कलर्स डॉट डीप पर्पल कर देता हूँ, तब ये जो ये इफेक्ट आपको दिख रहा है ना, वो कलर हम लोग का चेंज हो जाएगा, डीप पर्पल में आ जाएगा। आप और अगर चाहो तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसको भी आप डीप पर्पल में कर सकते हो। एक को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कंट्रोल डी दबाओ, जितना जगह पे ब्लू कलर रहेगा सब सेलेक्ट होते जाएगा, फिर कंट्रोल वी कर दो, सभी जगह डीप पर्पल हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कलर भी चेंज हो चुका है। ये तो हो गया हमारा एक। अभी इसमें और चीज़ें कर सकते हो आप। यहाँ पे कर्व पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कर्व। ठीक है, कर्व डॉट इजी इन बैक अगर डालोगे तो ये बढ़िया एनिमेशन करता है। इससे देखो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से जंप कर पाओगे। यहाँ पर ड्यूरेशन भी डाल दो आप। मैं यहाँ पर डालता हूँ ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इन लोग डाल के रखे होंगे आई थिंक, जितना में अच्छा लगेगा हम लोग को देखने के लिए। तो यहाँ से मैं ये वाली ड्यूरेशन कॉपी कर लेता हूँ, 400 मिली सेकंड का। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे तो ये बढ़िया से एनिमेशन हो रहा है, और इसके मदद से आप चीज़ें को चेंज भी कर पाओगे। अभी थोड़ा देर बाद बताऊंगा कि आप पेजेस को कैसे चेंज कर पाओगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, वो चीज़ें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम लोग एक और टाइप की नेविगेशन बनाते हैं, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि डुप्लीकेट हो गया। मैं यहाँ पे साइज बॉक्स बनाता हूँ, हाइट लिख देता हूँ 30 का, एंड अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जब सिलेक्टेड है तो सिर्फ आइकन दिखा, सिलेक्टेड नहीं रहे तो हमारा कुछ और दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ से चाइल्ड बिफोर को मैं हटा दूंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ होम, यानी कि जब सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो लिख के आएगा होम। देखो अब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे होम लिख के आएगा। कितना बढ़िया लग रहा है यार। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को इस तरह की एक्सटेंशन या फिर पैकेज मिली होगी कभी। मैं यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ प्रोफाइल। ठीक है, एंड इसमें आकर मैं लिख दूंगा सर्च, एंड इसमें आकर मैं लिख दूंगा, क्या लिख देते हैं, फिल्टर। ठीक है, इस तरह से अभी देखो बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे देखो आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो यार। यहाँ पे आप फ्रीली हो यूज करने के लिए, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं उस पर तो उसका आइकन चेंज होता है। ठीक है, हम लोग ने तो ये चीज़ें देख ली कि इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि कैसे हम लोग इसकी मदद से पेजेस को चेंज कर पाएंगे। देखो यार, इस चीज़ में बहुत लोग को कन्फ्यूजन होगा कि भाई आपने सिर्फ
नेविगेशन बता दिया आपने, तो वो चीज़ें ही नहीं बताई कि कैसे हम लोग पेज को चेंज करेंगे। देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ही नेविगेशन को रखता हूँ मैं, जो मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैं रख लेता हूँ। इसको रख लिया एंड इसको मैं बॉटम नेविगेशन के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे लिखना बॉटम नेविगेशन बार और उसके अंदर ये चीज़ें पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दोगे तो सबसे नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि नहीं इतना सटा सटा नहीं रहा, तो एक काम करना आप कि ये जो बॉटम नेविगेशन बार है ना, उसको आप कंटेनर से रैप कर दो। ठीक है, रैप कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको मार्जिन दे दो, इज इंसिस्ट डॉट ऑल डॉट 10 का मार्जिन दो, काफ़ी रहेगा। देखो चारों तरफ से ये हट गया। ठीक है, अब चाहो तो राउंडेड भी कर सकते हो, कंटेनर को राउंड कर देना, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा काम हो चुका है, मेरा ये नेविगेशन बार बन गया, लेकिन अब काम है कि हम लोग इसका पेजेस को चेंज करें। तो उसके लिए हम लोग के पास पेज भी होना चाहिए ना। तो पेज होने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 3-4 पेज बनाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक मैं बनाता हूँ डेस्कटॉप पेज, क्योंकि हम लोग होम पेज पहले से बना के रखे हैं। नहीं तो मैं लिख देता हूँ होम पेज 1। ठीक है, डॉट डॉट STL होम पेज 1 डॉट डॉट, एक सेकंड, 1 ही लिखना है हम लोग को। ठीक है, फिर स्कैफोल्ड, फिर बॉडी, फिर बॉडी के बाद कॉलम एंड चिल्ड्रन। अब देखो हम लोग का काम क्या है, सिर्फ मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट डीप ऑरेंज करता हूँ। ठीक है, एक का कलर डीप ऑरेंज, और यही चीज़ हम लोग हर जगह कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग लिखेंगे सर्च पेज डॉट डॉट, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सर्च पेज, सर्च पेज। ठीक है, फिर हम लोग यूज करेंगे क्या, प्रोफाइल पेज डॉट डॉट, एंड इसको पेस्ट करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे प्रोफाइल पेज। ठीक है, एंड एक और बनाना हम लोग को फिल्टर पेज डॉट डॉट, एंड यहाँ पे हम लोग इसी को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा। आपको हम लोग इसको कलर चेंज कर लेते हैं, डीप पर्पल के जगह पे मैं इसको लगाता हूँ डीप ऑरेंज एक्सेंट। ठीक है, एंड इसमें हम लोग पर्पल रखेंगे। प्रोफाइल में दूसरा लगाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीप पर्पल एक्सेंट। ठीक है, एंड इसमें मैं डीप पर्पल ही लगाता हूँ। ठीक है, सारी पेज का मैंने कलर चेंज कर लिया। अब सिंपल सा काम आपको ये करना है कि कोई भी एक स्टेट मैनेजमेंट आपको चूज करने रहा, जैसे कि मैं गेटेक्स का यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे गेटेक्स से करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना वेर। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे बनाना पेजेस इक्वल टू, जितना भी पेज आपका 4 पेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 इंडेक्स आएगा, तो 4 पेज यहाँ पे ऐड कर दो। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे कि ये इंडेक्स है ना, उस पर जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तब कौन सी वैल्यू हमारे प्रिंट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे ऑन चेंज पे प्रिंट करके, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स को प्रिंट कर दूँ, तब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब भी हम इस पर क्लिक करें तो इसका वैल्यू 3 है, इसका 2, इसका 1, इसका 0, यानी कि हमारी जो इंडेक्स है इधर से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो ऊपर में जो पेज रहेगा वो जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो शो होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर में हमको किसको शो करवाना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज 1 को शो करवाना। ठीक है, एंड दूसरा में हम लोग को शो करवाना प्रोफाइल पेज, तीसरा में शो करवाना हम लोग को सर्च पेज, सर्च पेज। ठीक है, चौथा में शो करवाना फिल्टर पेज। सारा चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम लोग को एक काम करना है। ठीक है, एक वेरिएबल बनाना। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक वेरिएबल RX इंट। ठीक है, एंड इसको मैं गेटेक्स के यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ करंट इंडेक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि 0 ये सिलेक्टेड रहे, यानी कि करंट सबसे पहले कौन सा पेज ओपन रहे, तो 0 इंडेक्स वाला, यानी होम पेज ओपन रहे। फिर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये चेंज हो तो इसका जो जिस भी आइकन पे क्लिक किया उसका इंडेक्स इसके अंदर चले जाए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे करंट इंडेक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू जो इंडेक्स पे हम लोग क्लिक किए उसका इंडेक्स चला जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग वैल्यू सेलेक्ट करने का काम कर लिए। अब मेरा काम ये करना है कि हम लोग बॉडी में आकर यहाँ पे बॉडी में सब चीज़ हटा देना। ठीक है, बॉडी में आकर आपको लिखना है OBX
एंड यहाँ पे देना पेजेस, ठीक है। पेजेस के अंदर कौन सा इंडेक्स वाली पेज हमारी आना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी करंट इंडेक्स रहेगा ना डॉट वैल्यू वो आ जाए यहाँ पे पेज। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे जो करंट इंडेक्स यानी 0 नंबर वाली पेज हमारे पास यहाँ पे आ गई। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो देखो यहाँ पे पेजेस चेंज हो रही है। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारा चीज़ आपका बढ़िया से काम करेगा। आप जैसे जैसे बनाओगे वैसे काम कर सकते हो। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और मैं पूरा कोड दिखा देता हूँ, आप पूरा कोड देख भी सकते हो, ठीक है। एंड गिटहब का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ले भी सकते हो, वहाँ से चीज़ें आप गेट करके अपनी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।